ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। देखिए, आज हम आपसे चर्चा करेंगे वर्ष 2023 यानी साल 2023 कैसा रहेगा और क्या ग्रहों के आपके ऊपर शुभाशुभ प्रभाव घटित होंगे। सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। यह हनुमान जी से प्रार्थना करूँगा, प्रे करूँगा आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, तरक्की करें, उन्नति करें और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो। देखिए मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप अपने परिचित नाम से देख लीजिए। और चंद्र राशि किसको कहते हैं? जो आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली होती है। जिस राशि में आपका चंद्रमा स्थित होता है वही आपकी चंद्र राशि कहलाती है। और मेरी आपसे विनती है, आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, पहले कुछ चीज़ें आप समझ लेते हैं। यहाँ पर इस वर्ष में जो बड़े अंतराल में ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले शनिदेव। शनिदेव 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। और जब ये कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, अभी वक्री होकर मकर राशि में, स्वग्रही राशि में चल रहे हैं, लेकिन कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। और शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 17 जनवरी को, तो जो धनु राशि वाले जातक हैं वो ढैया के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। और कर्क राशि तुला राशि वाले जातक अढ़ैया से मुक्त हो जाएंगे। और मिथुन राशि वाले जातक भी अष्टम अढ़ैया से मुक्त हो जाएंगे। अब किस किस राशि के ऊपर 7.5 और अढ़ैया का प्रभाव शनिदेव का रहेगा, पहले आप ये जान लें। यहाँ पर मीन राशि पर सिर पर चढ़ती हुई 7.5 स्टार्ट हो जाएगी, यानी सिर पर रहेगी 17 जनवरी से। और कुंभ राशि पर हृदय पर रहेगी, यानी हार्ट पर। और मकर राशि पर पैरों की तरफ जाएगी उतरती हुई। और वृश्चिक राशि पर चौथी ढैया चलेगी जो 2.5 वर्ष रहती है। और कर्क राशि पर अष्टम ढैया रहेगी जो 2.5 वर्ष रहेगी। तो ये 5 राशियों को शनि प्रभावित कर रहा है। और शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से 3 तीसरे भाव को, 7वें भाव को और 10वें भाव को संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। वहाँ पर भी इनका इफेक्ट होता है। यानी एक समय में शनि, आप ये मान के चलिएगा, 3 और 2 5 और 3 इनकी दृष्टियाँ 8 और जहाँ स्थित रहते हैं 9 भावों को प्रभावित करता है। शनि का इतना बड़ा महत्व है। इसीलिए शनि को इतना बड़ा हवा बना दिया गया। लेकिन ये शनि हवा नहीं है। कुछ ऐसे उदाहरण हमारे पास हैं कि लोग शनि की अढ़ैया में, 7.5 में या शनि की महादशा अंतरदशा में बहुत उच्च पदों की प्राप्ति उनको हुई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शनि की 7.5 में ही उनको यह पद प्राप्त हुआ, प्रधानमंत्री का पद। अब दूसरा ग्रह आता है 16 मई को, देवगुरु बृहस्पति। यह 16 मई को अभी है मीन राशि में, स्वग्रही राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 16 मई को यह राशि परिवर्तन करेंगे मेष राशि में। और गुरु जहाँ बैठते हैं 5वें भाव को, 7वें भाव को, 9वें भाव को देखते हैं। उसके बाद फिर 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु वक्री होकर राशि परिवर्तन करेंगे। और इनका जो राशि परिवर्तन होगा कि राहु आपके अभी मेष राशि में संचार कर रहे हैं, वक्री होकर मीन राशि में आ जाएंगे। और केतु आपके वक्री होकर कन्या राशि में आ जाएंगे। यह आपके जो बड़े अंतराल में ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं उनकी स्थिति है। बाकी मंगल 45 दिन में, सूर्य 30 दिन में, शुक्र लगभग 30 दिन में, बुध भी 30 दिन में, लेकिन तिथि घटती बढ़ती, वक्र होते हैं, अस्त हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं। तो इसलिए जल्दी दिन का समय थोड़ा चेंज होता रहता है। तो कुछ चीज़ें अब यहाँ पर हम जो आपको फलादेश कर रहे हैं यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। लेकिन आपकी लगन कुंडली, जन्म कुंडली का सर्वाधिक महत्व होता है। वह आपका प्रारब्ध है, आपके पिछले जन्म के कर्म है, आपका इस जिंदगी का आधारभूत है।
उसकी मेन इंपॉर्टेंस है। जब दोनों चीज़ें टैली होती हैं तभी 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो हम ग्रह गोचर पर आपको प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, इनके भी बहुत प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। समय समय पर जो हम प्रेडिक्शन फलादेश आपको करने जा रहे हैं, इसमें समय समय पर थोड़ा और जो ग्रह कम समय में राशि परिवर्तन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो थोड़ा फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे थोड़ी बहुत स्थिति हो सकती है। लेकिन मेन जो आपके 4 ग्रह हैं, ये आपको लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, यानी साल 2023 कैसा रहेगा। वर्ष 2023 तुला राशि वाले जातक। पहले स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करते हैं। यहाँ पर अभी आपके केतु संचार कर रहे हैं, थोड़ा कार्य करने की शैली, व्हील पावर, इच्छा शक्ति आपकी थोड़ी यहाँ पर डाउन रहेगी, यानी स्ट्रांग भी नहीं और वीक भी नहीं, यानी स्वभाव थोड़ा जैसे बिल्कुल जड़ होता है, स्टेबल हो जाता है, कोई डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं, सोचने समझने की स्थिति नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा कार्य करने की शैली में थोड़ा बदलाव, थोड़ी चेंजेस रहेंगी। लेकिन फिर भी आप जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, किसी भी क्रोध उत्तेजना से बचें, धैर्य और संयम का परिचय दें, थोड़ा हेल्थ के प्रति भी सजग रहें। परिवार वालों की बात कर लेते हैं, फैमिली और फाइनेंस की। तो यहाँ पर 17 जनवरी से शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी, जो कि बहुत अनुकूल नहीं है। लेकिन जब जब मंगल आपकी चंद्र राशि से अपने सही भाव में 3, 6, 11 या 10वें भाव में गोचर करेंगे, या आप ही की राशि के ऊपर गोचर करेंगे, तो शुभ फलों की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर भी आप ध्यान दें, परिवार में कोई वाद विवाद, कोई मतभेद, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भविष्य के लिए सोच समझकर निवेश करें। हम प्रत्येक माह, एवरी मंथ, हर राशि का फलादेश आपको बताते हैं। तो अगर आपको भविष्य के लिए कोई निवेश करना है, या पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद, या घर परिवार में किसी से कोई बातचीत करनी है, कोई आर्ग्यूमेंट्स करने हैं, तो आप उस मासिक फलादेश के अकॉर्डिंग मंगल की स्थिति देखते हुए इस कार्य को करें। और आगे पीछे अगर आप करते हैं और वहाँ पर मंगल की स्थिति भी शुभ नहीं है, और ऊपर से शनि देव की वहाँ पर 10वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो ये स्थिति बहुत अनुकूल नहीं बनेगी, स्थिति फिर आपके प्रतिकूल रहेगी। और भविष्य के लिए निवेश करना है तो जैसा कि मैंने बताया, मासिक फलादेश देखकर ही मंगल की स्थिति के अनुसार आप करें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान होगा, बैंक बैलेंस में कमी होगी, जमा धन कोष बैंक बैलेंस में थोड़ी यहाँ पर दिक्कत आपको आ सकती है। लेकिन यहाँ पर निगेटिविटी समाप्त होगी, जो नकारात्मक सोच है उससे बाहर आएंगे, सकारात्मक सोच बनी रहेगी, पॉजिटिव थॉट्स उत्पन्न होंगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी, छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं वहाँ से लाभ मिलेगा। और ख़ास तौर से 16 मई के बाद तो वहाँ पर आपकी देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी, बहुत शुभ, बहुत फलदायी रहने वाली है आपके लिए, बहुत शुभ फलों की प्राप्ति कराएगी। तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बनेगी आपके अनुकूल रहेगी, आपके पक्ष में रहेगी। और 16 मई से 30 अक्टूबर तक आपकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष भी बनेगा, चूंकि यहाँ पर आपकी राशि में 30 अक्टूबर तक राहु भी संचार कर रहे हैं, और 16 मई से देवगुरु बृहस्पति भी आ जाएंगे। तो 16 मई से 30 अक्टूबर तक गुरु चंडाल दोष रहेगा। लेकिन इस गुरु चंडाल दोष का प्रभाव, राहु का दुष्प्रभाव 20% मिलेगा, क्योंकि राहु प्रायः जब देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठते हैं तो 80% तक बृहस्पति के अकॉर्डिंग ही शुभ फल प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर जो है आपकी जो स्थिति बन रही है कि 16 मई के बाद जब आपके 3rd हाउस पर दृष्टि पड़ेगी, तो अचानक से आपके पराक्रम में, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं, नए कम्युनिकेशन, नए संबंध बनेंगे, वहाँ से लाभ गेन करेंगे। छोटे भाई बहन, मित्र वर्ग, पड़ोसी, मिलने जुलने वाले लोग, आपके नीचे सहकर्मी जो कार्यरत हैं, उनसे लाभ, उनके बीच में इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, नए संबंध स्थापित होंगे, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, शुभ स्थिति रहेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी को लेकर देखिएगा, अभी शश नाम का योग बना हुआ है, लेकिन 17 जनवरी से शनि ट्रांजिट कर जाएंगे, 5वें स्थान में आ जाएंगे, तो स्थिति बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं आपके रहेगी।
जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको किसी परेशानी में, किसी दिक्कत में डाल सकता है। आप किसी प्रॉब्लम से आप यहाँ पर जूझ सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और साथ में आप जो भी निर्णय लें वो बहुत सामने वाले के ऊपर संपूर्ण ट्रस्ट करते हुए शुभ तिथि शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनसे वो मतभेद डिफरेंसेस मत क्रिएट होने दें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। घर में समय समय पर सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। धैर्य और संयम रखें और थोड़े उपाय करें, अंत में बताएंगे, तो आपको सफलता भी जरूर प्राप्त होगी। संतान की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी, आपके पक्ष में रहेगी, तो आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। लेकिन आपको को अपने आप में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं है, स्वयं में आप थोड़ा महसूस करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए सेम स्थिति रहेगी, एकाग्रता के भाव में कमी, असमंजस, कन्फ्यूजन्स। लेकिन आप किसी कन्फ्यूज़न और असमंजस अपने अंदर मत आने दें। आप एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई, अपना परिश्रम आप करते रहें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप सक्सेस गेन करेंगे। थोड़े उपाय आपको अंत में बताएंगे, उनसे आपको काफ़ी लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। संतान पक्ष को लेकर थोड़ा असहयोग, संतुष्टि के भाव में कमी, उनकी विवाह शादी में प्रॉब्लम, उनके हेल्थ इश्यूज़ या इस टाइप की कोई दिक्कत तो यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा सा संतान पक्ष को लेकर भी संतुष्टि के भाव में यहाँ पर कमी आ सकती है। उनकी विवाह शादी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कोई नौकरी, पढ़ाई या कार्य व्यवसाय, बिजनेस में दिक्कत या कोई मतभेद डिफरेंसेस। तो थोड़ा संयम रखिए, दोस्तों वाला व्यवहार कीजिए संतान के साथ। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर आप बात मत करें, बहुत रिलैक्स हो जाएं, उनकी बात को सोचें समझें और दोस्तों की तरह उनसे आर्ग्यूमेंट करें, तो आप इस स्थिति से भी बाहर आ जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं। तरक्की उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुक्ति मिलेगी, नई नौकरी लगने के योग मिलेंगे, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, कर्जे की बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं वहाँ से भी आपको राहत मिलेगी, आपको रिलैक्स मिलेगा। लेकिन 16 मई के बाद स्थिति थोड़ी सी वहाँ पे ख़राब हो सकती है। अचानक से कोई शत्रु परेशान करने की कोशिश कर सकता है, कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं। 16 मई के बाद थोड़ा संघर्ष की स्थिति आपको थोड़ी यहाँ पर अधिक बन रही है। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद फिर देवगुरु बृहस्पति वहाँ पर जब राहु आ जाएंगे तो भी स्थिति फिर मैनेज हो जाएगी, फिर स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति है, देखिए स्थिति ओवरऑल ठीक रहेगी, लेकिन समय समय पर मंगल जब राशि परिवर्तन करेंगे, लगभग 1.5 महीने में 45 दिन में करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ थोड़ा फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन फिर भी 16 मई के बाद यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे तो नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह शादी को लेकर प्रयासरत हैं और कोई व्यवधान, रुकावटें आ रही थी, संबंध नहीं बन रहे थे, प्रयास करेंगे 16 मई के बाद तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगा आपको। और यहाँ पर नए प्रेम संबंध बनेंगे, पहले से प्रेम संबंध चल रहे हैं, विवाह शादी में तब्दील होंगे। आप विवाहित हैं, वैवाहिक हैं, वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, पति पत्नी में कोई मतभेद डिफरेंसेस से दूर होंगे। 16 मई के बाद एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, संबंधों में प्रगाढ़ता, मजबूती आएगी, मधुरता आएगी। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, 16 मई के बाद कोई डिसीजन लीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे। उससे पहले करना है तो मंगल की स्थिति देखते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया मासिक फलादेश करते हैं हम तो हर महीने का, तो अपनी राशि के ऊपर आप देखकर तो कोई डिसीजन उस समय भी ले सकते हैं। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, लाभ गेन करेंगे। लेकिन शनि की जो तीसरी दृष्टि है यह आपके दाम्पत्य जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब भी करेगी। 16 मई तक थोड़ी डिस्टर्बेंसेज यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंस, एक दूसरे की हेल्थ को लेकर चिंता, परेशानी, संतुष्टि के भाव में कमी, विवाह शादी के संबंधों में, विवाह शादी कहीं होने जा रही है उसमें नुकसान, रुकावटें, व्यवधान या संबंध विच्छेद, प्रेम संबंधों में धोखा, चीटिंग, कार्य व्यवसाय, बिजनेस, पार्टनरशिप में नुकसान। लेकिन 16 मई के बाद इन सब चीज़ों में स्थिति आपके अनुकूल, आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएगी। तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, आपको साथ देगा। लंबी दूरी की यात्राएं संपन्न होंगी, विदेशों की यात्राओं में जो रुकावटें, व्यवधान आ रहे थे दूर होंगे, विदेशों की यात्राओं का लाभ मिलेगा, लंबी दूरी की यात्राओं का लाभ मिलेगा। धार्मिक स्थान की यात्राएं होंगी, आध्यात्मिकता का भाव रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग, आशीर्वाद प्राप्त होगा। पिता का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, लेकिन उनके हेल्थ के प्रति थोड़े सजग रहें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनसे व्यर्थ लाभ और व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट मत करें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। और थोड़ा प्रयत्न कीजिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। करियर व्यवसाय की दृष्टि से कोई चेंजेस, कोई बदलाव की स्थिति बन रही है, अगर कोई चेंजेस, कोई बदलाव आप लाना चाहते हैं तो लाइए। अपनी नौकरी में परिवर्तन करना है, कार्य व्यवसाय बिजनेस में परिवर्तन करना है, उसके इंक्रीमेंट करने, कोई वृद्धि करनी है, कोई विस्तार करना है,
तो आप कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। अब जितना प्रयास आप परिश्रम करेंगे आपको उतना सक्सेस मिलेगा, उतनी स्टेबिलिटी मिलेगी। सोर्स ऑफ इनकम की दृष्टि से यहाँ पर देखिएगा 16 मई तक शनि की जो दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, यह स्थिति आपके अनुकूल नहीं है, लेकिन सूर्य की स्थिति के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ये मंथली फलादेश, मंथली जब हम प्रेडिक्शन करते हैं उसमें आपको सूर्य की स्थिति अपनी राशि के ऊपर यहाँ पता चल जाएगी, लाभ भाव की लाभ की स्थिति कैसे रहने वाली है। लेकिन वैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो शनि की जो दृष्टि है ये आपको डिस्टर्ब कर रही है 17 जनवरी से। जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, एक स्लो सोर्स ऑफ इनकम बनी हुई है, बड़े भाई बहन मित्र वर्ग, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम, आय के साधन जो है पैसा जहाँ से आता है उसमें रुकावट है। लेकिन अगर सूर्य की स्थिति ठीक है, सूर्य प्रति माह राशि चेंज करते हैं 30 दिनों में, उनकी सूर्य की स्थिति ठीक है, 3, 6, 11 में है या 10वें भाव में है, तो स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। लेकिन 16 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति जब ट्रांजिट करेंगे तो उनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी, तो जो शनि की दृष्टि वहाँ पर खराब कर रही है आपके लाभ स्थान को, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, सोर्स ऑफ इनकम आपकी बन रही है। 16 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है उसको मैनेज करेगी, बैलेंस करेगी। तो इसलिए शुरू में थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़े उपाय करेंगे उसके निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बड़े भाई बहन मित्र वर्ग, उनसे कोई संबंध खराब मत होने दें, उनसे अपने संबंध बनाए रखें, बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी। और 16 मई के बाद स्थिति आपके अनुकूल आपके पक्ष में आएगी, इंपॉर्टेंस अहमियत भी आपकी बढ़ेगी। जो जातक विदेशों में हैं उनके लिए स्थिति ठीक है, अनुकूल रहेगी, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपके विदेशों से संबंध, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, विदेश आते जाते हैं या कोई अन्य कार्य करते हैं, नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, नए कम्युनिकेशन बनेंगे। रुका हुआ धन वापस आएगा, लेकिन बीच बीच में वेस्ट एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। 30 अक्टूबर के बाद तो पैसे का व्यर्थ नुकसान, कोई बड़ा नुकसान, चोरी होना, लॉस होना, कोई जेल कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है तो वहाँ से प्रॉब्लम 30 अक्टूबर के बाद। तब तक स्थिति ओवरऑल आपके पक्ष में बनी रहेगी। थोड़ा समय समय पर थोड़ा फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होता रहेगा। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर है, पहले बता चुका हूँ, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अहमियत है। लेकिन जो लगन कुंडली है उसकी सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होता है, तो इसलिए उसकी आप एक बार उसका विश्लेषण जरूर करा लें। दोनों चीज़ें टैली होती हैं, उनका एनालिसिस होता है तो 100% परिणाम देखने को मिलते हैं। आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है, छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। तो यहाँ पर उपाय के तौर पर जो स्थिति यहाँ पर आपके लिए बन रही है, आपको क्या करना है, ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स इस मंत्र का जाप करना है, और आपको श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद चावल से बनी खीर आप माँ दुर्गा या लक्ष्मी को अर्पित करें। मंगलवार को लाल बूंदी का प्रसाद हनुमान जी के आगे चढ़ाएं। मंगलवार को शुद्धता प्योरिटी से रहें। सफ़ेद चावल पक्षियों को प्रतिदिन खिलाएं, और सफ़ेद पिसी हुई जो शुगर होती है, चीनी शक्कर, वह आप काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं। यह कार्य आप श्रद्धापूर्वक संपूर्ण वर्ष कीजिए। निश्चित रूप से आपको 80-90% तक घरों से सुरक्षा मिलेगी और तरक्की उन्नति के मार्ग आपके प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।